आ जाओ दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज बात करेंगे हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। संविधान में कितनी अनुसूची है? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। संविधान में अब 12 अनुसूची हो गई है। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची हैं। ठीक है, तो 4 अनुसूची जोड़ दी गई हैं, समय समय पर संशोधन किए गए, उनमें अनुसूचियां जोड़ दी गई हैं। अब देखो अनुसूचियों से किस लेवल के सवाल बनते हैं, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। लास्ट तक बने रहना, लास्ट में मैं बताऊंगा किस लेवल के सवाल आते हैं। जो नॉर्मल अनुसूचियां पढ़ लेते हैं इनमें क्या होता है ना, सवालों में फंस जाते हैं। तो लास्ट में मैं सवालों की स्थिति बताऊंगा कैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें बताऊंगा कि सवाल किस लेवल तक के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद सेकंड वीडियो जरूर देखना, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, बात करेंगे पहली अनुसूची में क्या दिया है। पहली अनुसूची में है राज्य और यूटी। राज्य और यूटी, राज्य कितने हैं? 28 और यूटी कितनी है? 8। आज भी क्या है? 28-8 का आंकड़ा चल रहा है। ठीक है, राज्य कितने हैं? 28-8। तो पहली अनुसूची में राज्य और यूटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में जो राज्य व्यवस्था में पदाधिकारियों की जितनी जरूरत पड़ी है उनके वेतन के बारे में बताया गया। तीसरी में उनके शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, चौथी में राज्यसभा की सीटों का विवरण किया गया है। चौथी में विभिन्न राज्य और जो संघीय क्षेत्र हैं, राज्य और यूटी हैं, उनमें जो राज्यसभा की सीटें हैं उनके विवरण बताया गया है। ठीक है, बात करेंगे पांचवी अनुसूची में क्या दिया है। देखो पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के जो प्रशासन होते हैं। ठीक है, जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया है। देखो छठी अनुसूची में बताया गया 4 राज्यों का प्रशासन। 4 राज्य कौन कौन से हैं? ATMM। ठीक है, तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य हैं उनके जनजातीय क्षेत्र हैं। ठीक है, उनके बारे में समझाया गया है। 7वीं अनुसूची में आती है सूची कौन कौन सी? संघ सूची, ठीक है, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इनमें अपने अपने कानून बनाए गए हैं कि राज्य को कौन सा कानून लागू कर सकता है। समवर्ती सूची में आता है राज्य और केंद्र दोनों होते हैं। ठीक है, संघ सूची में केंद्र के आते हैं। इस तरह से समझाया गया है। 7वीं अनुसूची में समझाया गया भाषाओं के बारे में। भारत में जितनी भाषाएं हैं उनके बारे में 8वीं अनुसूची में समझाया गया। तो 8वीं अनुसूची में क्या समझाया गया? उस टाइम मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, मूल रूप से 14 भाषाएं थी। अब कितनी हो गई हैं? अब 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। दूसरी वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा मैं। अभी देखना 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की बात करी गई है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की बात करी गई है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल की बात करी गई है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल की बात करी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायत, ग्राम पंचायत की बात करी गई और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की बात करी गई है। ठीक है, तो एक बार देख लो, एक बात याद होना चाहिए। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और यूटी हैं। दूसरी में वेतन है। तीसरी में उन्हीं पदाधिकारियों की शपथ की बात करी गई है। चौथी में राज्यसभा की सीटों का विवरण किया गया है राज्य और यूटी के बीच में। 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की बात करी गई है। छठी अनुसूची में जो 4 राज्य हैं ATMM बात करेंगे। ठीक है, उनके 4 राज्यों के प्रशासन की बात करी गई है जनजातीय क्षेत्रों के। 7वीं अनुसूची में सूचियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। 8वीं में क्या है? भाषा। 8वीं में भाषा है। ठीक है, 9वीं में क्या है? 9वीं में भूमि सुधार है और 10वीं में दल बदल और 11वीं में पंचायत, 12वीं में नगर पालिका। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन ए है कि 3rd अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। ठीक है, 3rd अनुसूची में शपथ का उल्लेख है, ये बात सही है। 3rd अनुसूची में तो शपथ का उल्लेख है। पहली में राज्य और यूटी है। दूसरी में क्या है? दूसरी में पहले में क्या है? राज्य और दूसरी में बात करी गई है वेतन की। ठीक है, पहले में राज्य, दूसरे में वेतन और तीसरे में शपथ की बात करी गई। तो तीसरी में क्या है? शपथ का उल्लेख है। ठीक है, ये बात तो सही है, तीसरी में शपथ का उल्लेख है। मगर किन किन लोगों की शपथ का उल्लेख है, ये सवाल बनता है। ये ऐसे सवाल आजकल बन रहे हैं। तो तीसरी में राष्ट्रपति अनुसूची में केवल राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है।
ये बात क्या सही है या नहीं है? ठीक है, तो इस बात ऐसे क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो इसमें पहला वाला सही होगा कि थर्ड में शपथ का तो उल्लेख है पर केवल राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, राष्ट्रपति के साथ साथ और उपराज्यपाल की शपथ का उल्लेख भी नहीं है। तो इस बात को हम आगे पढ़ेंगे, तो इसके लिए दूसरी वीडियो आप देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। थैंक यू।